साहब कबीर कहते हैं, कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेष किया सब खाने का। खुद खुदा के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर बने फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कोई 30 रोजा नमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का। कोई हजफ हकीकत हिकमत को कोई कहा शब्द फरमाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर शिला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का, कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई नेति धोती आंत पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का, कोई खट चक्र को भेदे त्रिकुटी में ध्यान लगाने का। कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल शब्द वहां नहीं जाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई 7 सूरत कोई 7 कमल कोई 7 शून्य तक जाने का, कोई निरंकार ओंकार निरंजन सोहम शक्ति जमाने का। कोई क्षर कोई अक्षर कोई निअक्षर सुख मन में ध्यान लगाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का। कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेड़ कटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर मिट गया आप पाने का, आप मिट के आप हुआ रहा न कुछ कहाने का। यहाँ वहां मैं तय और न दूजा केवल शब्द ठहराने का, मजहब की बात कबीर बखाने हट गया मत संसारे का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। किसको भजा जाए, कौन हमारा मालिक बनेगा, किससे हमारी मुक्ति होगी, वो तो सामने किया जाए, हम भी उसी को मान लें। कहीं कोई परिचय नहीं है, कहीं कोई भगवान, ये सारे कल्पना। सब लोगों ने कल्पना किया भगवान का। मध्य प्रदेश का भगवान अलग है, छत्तीसगढ़ का भगवान अलग है, उत्तर प्रदेश का भगवान अलग है, महाराष्ट्र का भगवान अलग है, केरल कर्नाटक का भगवान अलग है, बिहार का भगवान अलग है, बंगाल का भगवान अलग है, असम का भगवान अलग है, इंग्लैंड का भगवान अलग है, अमेरिका का भगवान अलग है, रूस का भगवान अलग है, चीन का भगवान अलग है, लंका का भगवान अलग है, सऊदी अरब का भगवान अलग है। ये सारा भगवान कहां से आया? इस सारा भगवान की कल्पना ये मानव ने किया। जितना भगवान आपके सामने है ये मानव के द्वारा उद्घाटित है। सारे भगवान का उद्घाटन आपने किया है। और किस परिस्थिति में आपने किया है? तो दुख के परिस्थिति में। जब मानव के ऊपर विपत्ति आती है, दुख आता है, उस परिस्थिति में वो भगवान को पुकारता है। अभी आप सत्संग में बैठे हैं, आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं है, कोई दुख नहीं है, अभी आप चैन से सत्संग सुन रहे हैं। एक भी भगवान का उद्घाटन आप नहीं करेंगे, लेकिन अभी आपके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तुरंत आप भगवान को पुकारेंगे। जैसे अभी किसी आदमी को डकैत घेर ले तो अभी अगर बोल के भी न हो तो मन ही मन जरूर भगवान को याद करेगा। वो आदमी, भगवान आओ और मुझको बचाओ। बंधुओं, आप कहीं रास्ता में जा रहे हो, आगे कहीं श्मशान है, रात्रि हो गई है, 12 बज गया है रात,
अब आपको भय हो गया कि यहां कहीं भूत होगा, हमको पकड़ लेगा, आपको दुख आ गया श्मशान से, तो आप तुरंत भगवान को उस समय पुकारते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पढ़ते पढ़ते आ गए अपने घर, घर पहुंच गए। हनुमान चालीसा चलेगा कि अब बंद हो जाएगा, अब डर है। अब तो आ गए अपने घर, अब हनुमान जी जाए जहां जाना है वहां, अब उससे हमको कोई जरूरी नहीं। जरूरी था उसको मैंने बुलाया, जरूरी खत्म हुआ, अब जाए जहां जाना है। साहब कबीर कहते हैं, डगरिया भूल गई। ये सारे धर्म धुरंधर लोग, धर्माधिकारी लोग अपना स्वार्थवश मानव के डगर को, जो अपने घर जाने का डगर है, जिस घर से हम लोग आए थे, उस घर वापसी का जो हमारा डगर है, उस डगर को छोड़ाया है। कोई कर्म में फंसाया है, कोई उपासना में फंसाया है, कोई जोग में फंसाया है, कोई नाम रटने में फंसाया है। नाना प्रकार के कर्म कांड में जाके इस जीव को धर्म गुरु लोगों ने जाके फंसा दिया। कैसे हम अपने घर जाएंगे? साहब कबीर कहते हैं, डगरिया भूल गई कहीं विधि। ये कह सकते हैं कि हमारा घर, हम मां के गर्भ से आए हैं। अब मां के गर्भ में कहां से गए थे? बिना गए आ गए। मां के गर्भ में बिना गए बाहर आ गए क्या? कहीं से तो गए थे। गए थे क्यों? इस साधन लेने के लिए। इस साधन गर्भ में मिला है। हाथ पैर आंख कान नाक सब मिला है कहां? मां के गर्भ में। तो आप हाथ तो नहीं है, आप पैर तो नहीं है, आप मुंह तो नहीं है, आप आंख नाक कान तो नहीं है। ये सारे साधन है और आप साधक हैं। 9 महीना रहकर आप बाहर आए हैं। आपका घर कहां है और उस घर को वापस जाना है। डगरिया भूल गई कहीं विधि, घर को जाओ डगरिया भूल गई। साहब कबीर कहते हैं, अरे पंथ चलत के थे दिन बीते, ढूंढ अनेकन भाव। पंथा चलत केते दिन बीते, ढूंढ अनेकन न भाव। नाना कर्म करत मन हारे, जो मृग जल को धाओ। डगरिया भूल गई। डगर भुला गया है, जाना है अपने घर और डगर भुला गया। पंथ चलत के ते दिन बीते, मां के गर्भ और श्मशान, ये 2 रास्ता तय करते करते इस जीव को अभी जुग बीत रहा है। अपने घर वापस गया नहीं, आया सो गया नहीं। कभी गर्भ में जा रहा है, कभी श्मशान, कभी गर्भ में, कभी श्मशान, यही दौर लग रहा है। साहब कबीर कहते हैं, पंथ चलत के ते दिन बीते। अरे तुमको कितना दिन बीत रहा है अब यहां। ढूंढ अनेकन भाव, अनेक रास्ता तू खोज रहे हो जाने के लिए। नाना कर्म करत मन हारे,
कभी कर्म करते हो, कभी कुकर्म करते हो, कभी सुकर्म करते हो। ये तीनों करते करते, कर्म कुकर्म सुकर्म करते करते अंत में ही मन झक मार दिया। अंत में बुढ़ारी में आकर ये दोनों आंख से आंसू बहा रहा है। अब रो रहा है अंत में, अब हमारी क्या दुर्गति होगी, परमात्मा हमारा क्या दुर्गति करेगा। साहब कबीर कहते हैं, नाना कर्म करत मन हारे। उदाहरण दिया, आज मैट्रिक में आपके मध्य प्रदेश में हो चाहे ना, आज बिहार में पढ़ाई हो रही है, उसका नाम है मृग तृष्णा। हम लोग पढ़े थे मैट्रिक में मृग तृष्णा। साहब कबीर कहते हैं सारा दुनिया के औरत और मर्द मृग तृष्णा में लगा हुआ है। मृग तृष्णा का माने होता है, अभी जेठ का महीना आने वाला है, जेठ के महीने में सारे नदी नाला सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, कहीं चुटकी भर पानी नहीं है। 12 बजे दिन, जेठ की दोपहरी, तपती धूप, चिलचिलाती धूप, और प्यास से विचलित होकर वो मिर्गा जब जंगल से निकलता है पानी के खोज में, जब जंगल से बाहर होता है मिर्गा, तो चमकते हुए रेगिस्तान, चमकते हुए बालू, जिस बालू में सीमेंट मिलाकर घर बनाते हैं, वो बालू का कण 12 बजे के जेठ के चिलचिलाती धूप में वो बालू का कण चकमक चकमक करने लगता है। दूर से आप देखेंगे तब बुझाएगा कि समुद्र है, वहां पानी पानी है, बालू के चकमकाहट। इसी का नाम है मृग तृष्णा। जब मिर्गा की दृष्टि उस चमकते हुए बालू पर पड़ती है तो मिर्गा सोचता है कि वहां तो अथाह समुद्र है पानी का, जाता हूं पानी पी के अपना प्राण बचाऊंगा। मिर्गा दौड़ के जाता है वहां, तो वहां जाने के बाद क्या मिला? केवल बालू चमकते हुए। मिर्गा वहां जाके पश्चाताप करता है, आंख से आंसू बहाता है, अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने प्राण को कैसे बचाऊं। फिर मिर्गा अपने दृष्टि को आगे बढ़ाता है, आगे के चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि जाती है, वो बालू भी चमक रहा है। मिर्गा को लगता है वहां तो और पानी है, जाता हूं वहां जाके पानी पी के प्राण बचाऊंगा। मिर्गा दौड़ के गया वहां गया तो वहां भी केवल बालू है, पानी तो है नहीं। वहां जाके मिर्गा छटपटा के अपना प्राण वहीं खत्म अंत कर लेता है, मिर्गा वहीं मर जाता है। साहब कबीर ने कहा वही काम मानव का है, जिंदगी भर भगवान को खोजते खोजते दौड़ते दौड़ते अंत में रो करके छटपटा करके मानव अपना प्राण तक देता। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, न ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में
पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी। ये सब भटकाने वाले हैं, इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है। ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए ज़रा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं? गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।